ससुर का घर। विहान और नमीरा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी के विहान के पिता चौहान जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को विहान के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब विहान कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक बार काम वाली बाई शीला थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शीलाबाई का दिन भर घर में रहना नमीरा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शीलाबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शीलाबाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे चौहान जी ये सोच कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर नमीरा ने विहान से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हम भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। विहान ने नमीरा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए दूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शीलाबाई की भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, नमीरा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब विहान रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और नमीरा का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैरहाजिरी में नमीरा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन विहान नमीरा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। नमीरा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। विहान नमीरा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जा आता है। एक आदमी विहान के हाथों में एक चाबी देता है। विहान उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर विहान नमीरा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। विहान कहता है, अब हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। विहान का यह व्यवहार नमीरा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। विहान उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते नमीरा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने विहान से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। विहान ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। नमीरा के पास विहान के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षण भर सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। नमीरा विहान से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। विहान बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू की यह बातचीत चौहान जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है।
उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। नमीरा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हज़ारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हम बुज़ुर्ग को जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हमें बात बात पर चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।